ऐतिहासिक धरोहरों और परंपराओं से सजी संस्कृति की ये धारा यूं ही बहती रहेगी, क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती इन्हीं से है। कल और आज के बीच जगमगाते ये पर्व त्योहार ना सिर्फ जिंदगी में रंग भरते हैं, बल्कि हमारा परिचय अतीत से कराते हैं और उस कल की नींव रखते हैं जहां भविष्य में हमें जाना है। दिवाली भी उसी भारतीय संस्कृति को रोशन करने वाला महोत्सव है। यही वजह है कि दीपोत्सव पर घर आंगन से लेकर बाजार तक उत्सव का माहौल है। मोहल्ले भर की दीवारें रंग रोगन से निखरी हुई, दिए और कंदील शुभ लाभ के आगमन के लिए पलखे बिछाए हुए। यही तो है खुशियों की सौगात। गिफ्ट हैम्पर खुलेंगे और जश्न मनेगा। चले भाई, नए संवत नए साल की करी जाए अब तैयारी। और हम शेयर बाजारों की तैयारी होती क्या है? पूजा पाठ, मुहूर्त के दिन एक बढ़िया सा स्टॉक और कोशिश की इस नए साल पोर्टफोलियो में लक्ष्मी का आगमन हो। यही आज का शो का आइडिया। और देश के जाने माने शेयर बाजार के एक्सपर्ट्स, जाने माने स्टॉक पिकर्स जुड़ेंगे और एक एक बेहतरीन स्टॉक आइडिया उनसे लिया जाएगा। और आइडिया होगा कि आवाज का गिफ्ट हैम्पर, दिवाली गिफ्ट हैम्पर आपके लिए रेडी करा जाए। मदद करने के लिए स्क्रीन पे सारे एक्सपर्ट्स एक साथ नजर आएंगे। एलिक्सर इक्विटीज के दीपन मेहता, डीआर चौक से फिनसर्व के देवेन चौक से, निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के राहुल अरोड़ा, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय, पैडीजी एडवाइजरी के दिलीप भट्ट और जियोजीत के गौरांग शाह। आप सबका स्वागत है। आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स, आप सबको दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं। तो ये जाने माने 6 एक्सपर्ट्स शो के एंड में एक एक बढ़िया इन सब की पिक्स हमारे पास होंगी। उस बढ़िया से आवाज के गिफ्ट हैम्पर में 6 बढ़िया स्टॉक आइडियाज। इससे बढ़िया और क्या शुरुआत हो सकती है नए संवत की? इनसे ले जाएं इनके पसंदीदा बेट्स। पहले जरा मार्केट की चाल दिखाता हूं आपको। पिछला मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मार्केट की समाप्ति हुई थी निफ्टी की 19,525 के स्तरों पे। वहां से बढ़िया मूव्स बने, बहुत कुछ बाजार ने कहते हैं ना अपने स्ट्राइड में लिया। और अभी हाल की बात है 27 सितंबर को 26,277 ये अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी छू डाले। यानी कि पिछले मुहूर्त ट्रेडिंग से 35% का अपसाइड। हाँ, ये जरूर है तब से छूने के बाद से अब 7% के आसपास हम निफ्टी में करेक्ट जरूर कर गए, थोड़ा सा लड़खड़ाए तो एक्चुअल रिटर्न कह लीजिए इस संवत 2080 के 25% के आसपास। बुरे नहीं है इवन इस रीसेंट करेक्शन के मूव्स के बाद। दिलीप सर, सबसे पहले आपके पास आता हूं। ये संवत नया, ये जो पुराना संवत है, जाते जाते थोड़ा सा मूड बिगाड़ गया। काफी समय से ना हमने प्राइस वाइज ना हमने टाइम वाइज करेक्शन आता हुआ देखा था, वो भी देख डाला दिलीप सर। अब इस नए संवत के लिए किस तरह का आउटलुक नजर आता है, किस तरह का पर्सपेक्टिव है, कैसा लगता है ये नया संवत 2081 भारतीय बाजारों के लिहाज से? ये मेरे लिए? यस दिलीप सर, आपके लिए। पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को आई विल लाइक टू विश देम अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। थैंक यू सर। Let all your viewers make tons and tons of money in the coming year. मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल मार्केट्स जो जिस तरह से बढ़े हुए थे और जिस तरह से अगर हम फंडामेंटल व्यू लेते हैं तो जरूर इसमें एक ओवर वैल्यूएशन की तरफ झुका हुआ था ये मार्केट। और ये भी हम मानते हैं कि 8 out of 10 बुल मार्केट्स आर ऑलवेज ड्रिवन बाय लिक्विडिटी, और एक लिक्विडिटी ने बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया था। और उसी हिसाब से हम देखें कि अगर वो लिक्विडिटी में जरा
थोड़ी बहुत हलचल हो जाती है, थोड़ी बहुत फेरफार हो जाता है। तो हमने देखा कि जिस तरह से एफआई ने बेचा और डीआई ने लगातार बाइंग किया, उसके बावजूद भी मार्केट एक अच्छे करेक्शन मोड में आ गया है। एंड मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक, अभी जिस तरह से मार्केट चल रहा है, इट इज अ फ्लाइट टुवर्ड्स सेफ्टी, डिफेंसिव एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट द रेजिलिएंट स्टॉक्स। आने वाले 6 months to 12 months में यही लग रहा है कि मार्केट्स विल कैलिब्रेट, विल बी कॉशियस, और यहां से कोई एक रन अवे राइज आएगा एटलीस्ट इमीडिएटली, वो समझना जरा डिफिकल्ट है। मे बी February March कैन बी द टाइम व्हेन वंस अगेन पॉसिबली देयर कुड बी सम मूवमेंट, सम एक्शन इन दैट। तो ऐसा लग रहा है कि इस समय एक इकोनॉमी भी वे कर रहा है सबके माइंड में, एट द बैक ऑफ द माइंड, बिकॉज इकोनॉमी इज डेफिनेटली सेंडिंग मिक्स्ड सिग्नल्स। और जैसे मैं बहुत बार कह चुका हूँ, इट इज सिजोफ्रेनिक इन नेचर, गुड इन पार्ट्स एंड पेनफुल इन फ्यू अदर पार्ट्स। और ये मुझे लगता है शायद कंटिन्यू रहेगा। तो ओवरऑल मार्केट्स विल कंटिन्यू टू बी अंडर दिस शैडो, और यहाँ पर एक सिलेक्ट स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, और कोई जल्दबाजी नहीं है, और करना भी है तो SIP इज द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को हैश करना है, नए संवत के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना है। सिलेक्टिवली स्टॉक्स अभी भी आउट परफॉर्म करेंगे, यही तो आइडिया है। इसीलिए तो देश के जाने माने स्टॉक पिकर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, इनसे ही क्यों ना जान ली जाए कौन से बेहतर आइडियाज है। लेकिन सुदीप सर, आगे बढ़ूं, हालांकि एक ब्रश से पेंट करना मुश्किल है मिड कैप स्मॉल कैप्स के पूरे स्पेस को, पर क्या ऐसा लग रहा है कि नए संवत 2081 में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हो सकता है ब्रीदर लेते हुए नजर आए, हो सकता है एक पॉज में जाते हुए नजर आए एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस के बाद? आपका जो सवाल है मिड कैप स्मॉल कैप का रैली खत्म हो गया या नहीं, इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा कि वी कांट पेंट देम इन द सेम ब्रश। मिड कैप में भी ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जहाँ पे अच्छा काम काज हो रहा है और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता रहेगा। स्मॉल कैप के बारे में भी ऐसे ही कहूँगा कि जनरलाइज करना मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे स्मॉल कंपनीज आजकल ऐसे आए जो कि बहुत अच्छा काम काज कर रहे हैं, और वैल्यूएशन देख के हमेशा मिलना जरूरी है। ये बात मैं जरूर कहूँगा कि अगले संवत में, जैसे पिछले संवत में जबरदस्त रैली देखा था हमने, इतना बड़ा रैली शायद नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा बहुत एक रेंज में मूवमेंट होगा ब्रेकआउट से पहले, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। गौरांग सर एकदम दीपावली फेस्टिव मोड में आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गौरांग सर, ठीक है, कुछ कंसर्न्स हैं वो वे कर रहे हैं मार्केट्स में, सेंटिमेंट्स बिगड़े हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर क्या आप लोग अपने पसंदीदा स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना, खरीदना शुरू कर चुके हो या अभी भी वेट एंड वॉच मोड पे हो? आशीष जी, सबसे पहले तो CNBC आवाज के दर्शकों को, CNBC आवाज की पूरी टीम को, आपको और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज और हमारे तरफ से धनतेरस, दीपावली और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और निवेश पर आपको मां लक्ष्मी धन का लाभ दे और निरंतर उस धन में वृद्धि हो। क्या हमने निवेश करना शुरू कर दिया है? क्या हमने हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको राय दी है कि हाँ करें? तो मैंने तो बिल्कुल, देखिए आशीष, ये सोचिए आप, पिछली जो बिकवाली हुई थी महामारी के समय विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से, वो करीबन 65,000 करोड़ के आसपास थी, अगर मुझे वो आंकड़ा बराबर ध्यान में आ रहा है। अगर नहीं है तो आप मुझे ठीक कर सकते मेरी बात को। उसके बाद अभी फिलहाल एक नया सर्वोच्चम बिकवाली का आंकड़ा बना गोरों के तरफ से, वो था मेरे ख्याल से अभी है 80,000 करोड़ के पार। तब जो गिरावट आई थी और अब जो गिरावट आई है हमारे सामने है। इस सर्वोच्चम स्तर की बिकवाली के बाद भी मेरे ख्याल से हमने सेंसेक्स और निफ्टी में करीबन 8 या 10% का करेक्शन देखा है, अगर मेरा गणित ठीक है तो। अगर नहीं है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 10, 15, 20% या उससे ज्यादा जोखिम झेलने की क्षमता नहीं है शेयर बाजार में, तो आपको आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या आपको शेयर बाजार में आकर के निवेश करना है या नहीं करना है। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता नहीं है तो,
और हम हर बार स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि बाजार सभी जोखिमों के अधीन है, स्थानीय रूप में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन अगर आपने सोच समझ के लंबी अवधि के लिए निवेश किया सक्षम मजबूत कंपनियों ने, तो इसी शेयर बाजार में आपको सबसे बेहतरीन लाभ खड़ा करके दिया है। तो ये करेक्शन आया है, ठीक है, मेरे ख्याल से हम बहुत करीब है उस स्तर के आसपास जहां पर एक मेरे ख्याल से बुनियाद बनाने का प्रयास करेगा बाजार। और इतिहास गवाह है आशीष, जब कभी भी कुछ समय तक बाजार ने एक दायरेबंद कारोबार में समय बिताया है, एक मजबूत नींव या बुनियाद बनी है, उसके पश्चात एक नया जीवन का सर्वोच्च स्तर हमें देखने मिलता है। तो ये गिरावट है 5-10% तक की आती है, 15-20% की आती है, तो मेरे ख्याल से ये जोखिम या फिर उठापटक झेलने की क्षमता आप में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। उतना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज नहीं है तो शेयर बाजार अपन लोग के लिए है नहीं। देवेंद्र सर, अभी इकोनॉमी की चर्चा हो रही थी भाई, इस समय भारतीय इकोनॉमी के हालात हैं कैसे, और आप ही शुरुआत कर दो सर। नए संवत 2081 का देवेंद्र चौकसे सर का सबसे प्रेफर्ड आइडिया कौन सा? CNBC आवाज के दर्शक मित्रों को मेरी तरफ से दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये दिवाली, अगली दिवाली का जो समय है वो आपके लिए काफी सुरक्षित रहे, काफी अपॉर्चुनिटी ड्रिवन रहे, और आप काफी हद तक अपने सब कार्य के अंदर आगे बढ़ते रहो, इसी में भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मुझे एक सौभाग्य मिला है कि आपके साथ में कोई अच्छे आइडिया शेयर कर सकूं। मैं जो हिसाब से देख रहा हूँ यहाँ पे, ये 2025 से शुरू होता जो कैलेंडर ईयर है टिल कैलेंडर ईयर 2035, जो 10 साल का दौरा है, उसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि भारत की इकोनॉमी एक गोल्डन एरा में एंटर होने वाली है। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक यहाँ पे जो इन्वेस्टर की वेल्थ है, वो वेल्थ मेरे ख्याल से यहाँ पे बिटवीन 5 to 10 टाइम्स बढ़ने की एक संभावना बनती है। तो मैं ये चीज को ध्यान में रख के आपके समक्ष दिवाली टू दिवाली का जो एक आपका कार्यक्रम है, उसके सामने आपको एक कंपनी रिकमेंडेशन करता हूँ, जो कि आप 1 साल के लिए डेफिनेटली रख सकते हैं, बट मेरे ख्याल से लंबे अवसर के लिए रखेंगे तो भी शायद इसके अंदर आपको एक बेनिफिट मिलेगा। कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी एक एंड टू एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है in 2 different verticals. One is an automobile vertical और second is aviation vertical. आज की तारीख में predominant vertical automobile है, and the second vertical which is coming up वो aviation vertical है। ये कंपनी starting from designing the concept of the model to execution of this particular model by way of providing complete engineering solution, and at the same time उसको कैसे बेचना चाहिए शोरूम के अंदर, वो इसका भी प्लानिंग करके पूरा रोड मैप OEM कंपनी को बना के देती है। BMW जैसी कंपनी के साथ में उन्होंने एक जॉइंट वेंचर भी किया है सेपरेटली। तो ये भी एक दर्शाता है कि ये कंपनी के पास काफी बड़ी क्षमता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये टाइप की कंपनी को आप लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट करते हैं, शायद आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। आप क्वार्टरली नंबर्स शायद नहीं देखें, बट एक लॉन्ग टर्म होराइजन रख के इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा मेरा आग्रह रहेगा इस चीज के अंदर। तो दिवाली और बियॉन्ड दिवाली, जहां पे भी आप करना चाहें इन्वेस्टमेंट, आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये ना सिर्फ दिवाली तो दिवाली, बल्कि इवन बियॉन्ड दैट लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक बेहद अट्रैक्टिव आइडिया हो सकता है। टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी रिलेटेड कोई इशू नहीं था, पर एक्सपेक्टेशन से कहीं ऊपर लिस्टिंग हो गई थी, तो उसके बाद से लिस्टेड हिस्ट्री थोड़ी सी सबड्यूड सी रही। पर अच्छी कंपनी, लंबी अवधि का घोड़ा, लगाया जा सकता है दाव, देवेंद्र सर का ऐसा मानना। राहुल, हाय, आप लोगों का निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज में नए संवत का सबसे बढ़िया आइडिया, मुहूर्त के दिन कौन सा स्टॉक पंच करोगे आप? मेरा दिवाली पिक जो होगा इस साल के लिए वो होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स। ऑब्वियसली एक अल्कोहल कंपनी है, शादियों का माहौल है, दिवाली का माहौल है, तो उसके चलते ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक चुना है। देखिए, इसके 3-4 कारण हैं। एक तो हमें लगता है कि अर्निंग्स काफी स्ट्रांग होंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स के। आई थिंक जो FY25 और 27 अगले 2-2.5 साल के जो अर्निंग्स है, हमें लगता है कि 22-23% से कंपाउंड हो सकते हैं। उनके जो एबिटा मार्जिन्स है वो 200 से 250 बेसिस पॉइंट एक्चुअली इंक्रीज हो सकते हैं, और जो उनका टॉप लाइन है वो 13-14% ग्रो हो सकता है। इसमें कुछ अपसाइड ट्रिगर्स भी हैं, जैसे रिसेंटली आई थिंक आंध्र प्रदेश में जो रिटेल एक्साइज जो पॉलिसी, लिकर पॉलिसी की बात चल रही थी पूरी रिवैम्प करने की, एक वो बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। इट वुड ऐड ऑलमोस्ट 4-5% टू वॉल्यूम्स
अगर आंध्र प्रदेश में सब ठीक ठाक हो गया और वो बड़े ब्रांड से प्रोक्योर करना चालू कर देंगे, आई थिंक यूनाइटेड स्पिरिट्स इज आल्सो इन टॉक्स विद द कर्नाटका गवर्नमेंट ऑन द एक्साइज पॉलिसी, और सभी जानते हैं कि कर्नाटका इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर लिकर। तो अगर वो एक्साइज पॉलिसी और स्लैब्स भी ठीक ठाक आ गई, दैट वुड बी एन एडिशनल किकर। और तीसरा बड़ा किकर है इंडो यूके एफटीए, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें बात चल रही है कि जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस होता है उस पर जो ड्यूटीज लगती हैं वो कम हो जाए, और अगर वो कम हो जाए तो हो सकता है कि 5 से लेके 15% जो स्कॉच के प्राइसेस हैं वो कम हो जाए, और वॉल्यूम ग्रोथ की बढ़ने की जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी हद तक इंप्रूव हो सकती है। तो जैसे मैंने कहा कि पूरा गेम अभी यूनाइटेड स्पिरिट्स में प्रीमियमाइजेशन का है, जो उनके प्रेस्टीज एंड अबव जो प्रीमियम पोर्टफोलियो है वो ऑलमोस्ट 85% प्लस हो चुका है। और इस कंपनी के जो आरओई और आरओसी हैं, प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स, अगर दोनों देखें तो लगता है कि अगले 2 साल में ये 300 से 350 बेसिस पॉइंट एक्सपैंड होंगे, और इनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है, जो कि आई थिंक 32% के आसपास होगा इस साल, वो हमें लगता है कि अगले बाय FY27 42% के आसपास जा सकता है। तो आई थिंक रेगुलेशन चेंजेस, प्रीमियमाइजेशन, टैक्सेशन पॉलिसी, रॉ मटेरियल प्राइस जो कि ENA और ग्लास हैं वो कंट्रोल में है, ये सब के चलते हुए मार्जिन एक्सपेंशन लेड अर्निंग्स ग्रोथ आने की संभावना है। तो आई थिंक इसके चलते वैल्यूएशन हाँ थोड़े एक्सपेंसिव जरूर है यूनाइटेड स्पिरिट्स के, पर हमें लगता है कि यहाँ से भी हमें 25 से 30% का भाव अपसाइड यहाँ से मिल सकता है, एंड वी कुड लुक एट अ प्राइस ऑफ अबाउट 1750 1800 के आसपास। तो आई थिंक ये दिवाली से लेकर नेक्स्ट दिवाली तक ये मेरा एक बहुत ही बेहतरीन पिक रहेगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स, आप लोग वहीं मत रुक जाइएगा। स्कॉच प्राइसेस 15 से 20% कम हो सकते हैं। मूल मकसद उस स्कॉच प्राइसेस फोकस करने का नहीं है, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे दाव लगाने का है। यूएसएल इस नए संवत के लिए एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है। दीपन सर, सॉरी थोड़ा डिले के साथ आ रहा हूं आपके पास, लेकिन आप लोग का सबसे प्रिफर्ड स्टॉक आइडिया अगले 1 साल के टाइम होराइजन के लिहाज से। ये जो हमारी दिवाली पिक है इस समय, दैट इज बजाज फाइनेंस लिमिटेड। वैसे हमारा व्यू मार्केट पर थोड़ा केयरफुल है, थोड़ा कॉशियस है, इसलिए हम इस दिवाली में लार्ज कैप स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे। और बैंक्स पर हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है, क्योंकि कई महीनों से बैंक में हमने अंडर परफॉर्मेंस देखा है, लेकिन दैट कैन इजीली गेट करेक्टेड। तो जो हमारी टॉप पिक है विद इन द बैंक NBFC स्पेस इज बजाज फाइनेंस लिमिटेड। पिछले 3 सालों में ये स्टॉक हैज ओनली करेक्टेड, यानी कि 3 साल पहले इसका दाम 7,700 रुपया था, दैट हैज कम डाउन टू 7,000 रुपीज। और अर्निंग्स जो है वो काफी हद तक मेंटेन हुए हैं एट दैट 20-21% टाइप ऑफ ग्रोथ रेट। आगे चलते भी दिस ईयर ऑल्सो इट कैन इजीली ग्रो एट 20-25% और देयर अबाउट। और मेरे ख्याल से अगर इस शेयर का दाम इस लेवल से मेरे ख्याल से ऊपर ही जा सकता है, क्योंकि जैसे अर्निंग्स बढ़ेंगे द स्टॉक प्राइस शुड मूव इन लाइन विद द अर्निंग्स, इवन इफ द प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इज नॉट एक्सपैंडिंग। तो हमारी जो दिवाली पिक है वो बजाज फाइनेंस है, जो एक इंडिया की सबसे बड़ी NBFC है। एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, और जो भी पूरे प्रोडक्ट कैटेगरी में उनका प्रेजेंस है, दे आर प्रेजेंट इन एवरी सिंगल कैटेगरी ऑफ लेंडिंग। और जो उनकी जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी काफी स्ट्रांग है। और ये जो स्टॉक है एक मेरे ख्याल से एक सेफ बेट है। जैसे मैंने कहा कि मार्केट पर व्यू हमारा थोड़ा नेगेटिव है, और करेक्शन में भी ये स्टॉक शायद कम गिरेगा। तो ये हमारी दिवाली पिक है बजाज फाइनेंस, बट इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, और एज अ डिस्क्लोजर वी एंड आवर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड इन बजाज फाइनेंस। बिल्कुल ठीक, बेहतरीन आइडिया आपकी स्क्रीन पे अगले यानी कि नए संवत के लिए। 3 आइडियाज हो गए, 3 बचे। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार 3 और बेहतरीन आवाज दिवाली हैम्पर पिक्स आपके लिए। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आइडिया आपको पता है, दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स आवाज की तरफ से 6 बेहतरीन नए संवत के आइडियाज। 3 आ चुके हैं, रैप अप बाद में लेकर आऊंगा। गौरांग सर के पास जाएंगे। गौरांग सर, क्या लेकर आए हमारे लिए गिफ्ट हैम्पर में? उजाला लेके आए हैं। दीपावली दीपोत्सव का त्योहार होता है, और उजास तभी होता है जब आपके पास ऊर्जा हो। तो ऊर्जा के रूप में हमने टाटा पावर का चयन किया है। निरंतर मेरे ख्याल से सकारात्मक आंकड़े और निरंतर ऊपर के तरफ के दायरे। 8 से 10% की गिरावट के बावजूद ये स्टॉक इतना नहीं गिरा है। इसका सर्वोच्चम स्तर मेरे ख्याल से 495 के आसपास था, मौजूदा स्तर करीबन 430-35 के आसपास।
विस्तार योजनाएं बहुत सारी है, ग्रीन पावर में जा रहे हैं, ईवीज के चार्जिंग स्टेशन खड़े कर रहे हैं। 585 के लक्ष्यांक बहुत ही न्यूनतम आशीष निर्धारित किए हैं लंबी अवधि के लिए। टारगेट्स हैं, उसके ऊपर जाने की इसका मतलब गुंजाइश हो सकती है, पर ये नए संवत का एक प्रेफर्ड आइडिया टाटा पावर। दिलीप सर, संवत 2081 कहां दाव लगाएंगे सर? हमको लगता है कि बजाज ऑटो शुड बी अ स्टॉक जिसको जरूर देखना चाहिए। हमको लगता है यहाँ से इनका ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा, इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं, सो द बास्केट इज वेरी गुड एंड ईच ऑफ देम आर डूइंग वेल एंड एक्सपेक्टेड टू डू वेल, और रूरल डिमांड भी काफी अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। हमको लगता है यहाँ से इसका प्राइस फ्रॉम अराउंड 10,000 ओवर नेक्स्ट 12 to 18 months can be around 15,000 plus. नियर टर्म कंसर्न्स हो सकते हैं, पर फोकस लंबी अवधि पे करें, कोई दिक्कत नहीं। लंबी अवधि के लिए एक बेहतरीन आइडिया। सुदीप सर, आज का छठा और फाइनल स्टॉक आइडिया आपकी तरफ से, आपका संवत का पिक। मेरा सबसे पसंदीदा शेयर अगला संवत के लिए अगर एक शेयर मुझे चुनना है तो वो है लार्सन एंड टूब्रो। दिग्गज कंपनी, अपने क्षेत्र का और इंडिया का भी जाना माना कंपनी, एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, और इनका जो सारे बिजनेस है यहाँ पे बहुत अच्छा टेलविंड है, जबरदस्त ऑर्डर बुक है और ऑर्डर मिल भी रहे हैं बहुत जबरदस्त। सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इस पे है और इसका फायदा लार्सन टूब्रो को मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर की भी बढ़ रहा है, इसका भी फायदा लार्सन को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि लार्सन का जो ऑर्डर बुक है उसका 1/3 से भी ज़्यादा अब इंटरनेशनल ऑर्डर है, और मार्जिन प्रोफाइल कंपनी का टीम जो रहा है कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहा है, जो कि आने वाले दिनों में बहुत सहायता करेगा कंपनी को अपना प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने। यस, इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन। ओके, लार्सन एंड आज सुदीप सर के ऑडियो में थोड़े से इश्यूज आ रहे थे, पर आइडिया मिल गया। बढ़िया सा नए संवत के लिए लार्सन एंड टूब्रो। मैं क्विकली रैप अप कर देता हूं, 6 बढ़िया आइडियाज आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ये है संवत 2081, यानी कि नए साल की जो शुरुआत हुई है उसके कुछ बेहतरीन आइडियाज। टाटा पावर, बजाज फाइनेंस, टाटा टेक्नोलॉजीज, बजाज ऑटो, यूनाइटेड स्पिरिट्स और लार्सन एंड टूब्रो। इन स्टॉक्स पे आप चाहें तो अपनी खुद की स्टडीज करके लॉन्ग टर्म के लिए दाव लगा सकते हैं। चलिए, इस नोट पर आप सबका एक साथ जुड़ के इस तरह के बेहतरीन स्टॉक आइडियाज देने के लिए थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स, और आपको भी होपिंग आवाज का ये दिवाली गिफ्ट हैम्पर आपके बढ़िया काम आएगा। आज की इस प्रोग्रामिंग में इतना ही। फेस्टिव ग्रीटिंग्स आप सबको भी। नमस्कार।